डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। Intrinsic are those semiconductors which are pure in nature, like and without impurities, whereas on other side extrinsic semiconductors are those which are impure, like that the pentavalent and trivalent impurities are added into it. Good. Extrinsic are of two types, N-type and P-type. In P-type, trivalent impurities are added, whereas in N-type, pentavalent impurities are added. And in intrinsic semiconductor, it changes with time, but on the other hand, extrinsic it does not change. What changes with time? No temperature. Yes. Intrinsic conductivity is basically a function of temperature. Extrinsic depends upon doping and temperature. और आप एनर्जी गैप भी बता सकते थे। इंट्रिंसिक का एनर्जी गैप तो सेंटर पे ही एनर्जी लेवल, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या आता है? पी टाइप तो किसके पास लाई करता है? नियर द वैलेंस बैंड, और एन टाइप में नियर द कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी याद है? अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल क्यों होता है कि पी टाइप। आपने क्या किया? पी टाइप बनाने के लिए एक सिलिकॉन निकाला, एक एल्युमिनियम रख दिया, एटम निकाला, एटम ही रखा तो न्यूट्रल ही रहेगा। दूसरा आंसर क्या दे सकते हो? जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की, उसने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर को क्या डोनेट कर, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और स्ट्रक्चर में एक होल आ गया तो नेट क्या रहा? जीरो। उन्हें इलेक्ट्रॉन खींचा, उत्ते केड़ा चार्ज एल्युमिनियम ते नेगेटिव -1, होल पे +1, नेट क्या? जीरो। एन टाइप में क्या हो जाएगा? वो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स के खुद के ऊपर प्लस आ जाता है, वहां माइनस प्लस माइनस जीरो। यस, कोई भी हो, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। अगला क्वेश्चन रटने वाला है, केशव कैन टेल द आंसर व्हाई वी प्रेफर एलईडी ओवर नॉर्मल लैम्प। बोलिए। वेरी गुड, मोर एफिशिएंट और कैन प्रोड्यूस मोर लाइट, और इसकी एडवांटेजेस और भी लिख सकते हो, लो कॉस्ट, लो पावर कंजम्पशन, और क्या थी? लो ऑपरेशनल वोल्टेज। सस्ते होते हैं, पावर कम कंज्यूम करते हैं और कम वोल्टेज पे काम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोज द डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आई थिंक। यस सर, श्योरली। अभी करवा थोड़ी देर पहले 2 ड्रॉबैक्स भी लिख दी होगी। हाँ जी। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन वाला अगला क्वेश्चन, यस आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? पहले फार्मूला लगाना है लैम्डा का। क्या फार्मूला है? h/√2m/qv। ये कब लग रहा है? जब किसका क्वेश्चन आए? पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका मेरे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। Are accelerated through the same potential difference. Find the ratio of their which wavelength? de Broglie wavelength। एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन। अब देखो H और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज कांस्टेंट? H 2 and V। तो लैम्डा क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ। अब बोलो पहले प्रोटॉन के लिए क्या लगेगा फार्मूला? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू अल्फा पार्टिकल के लिए बोलो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? अल्फा पार्टिकल का मास कितने गुना होता है इससे? 2He4 है। मास कितने गुना? 4 गुना। और चार्ज कितने गुना? 2 टाइम्स। कट जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? लैम्डा v अपॉन लैम्डा अल्फा 1/1/√8, 1/1/2 तो कितना आंसर आ जाएगा? 2√2/1। Any doubts? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट? सेकंड एक्साइटेड। बच्चे इच कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना? 3, और पहुंचना कहां पे है? 2 पे। तो सेकंड में जब पहुंचते हो कौन सी सीरीज होती है? लाइमन के बाल्मर सीरीज। पता लग रहा है? मैंने क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं लिखा है। मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट and then to the
दिखाया नहीं ना, पूरा नहीं हुआ। एंड देन टू ग्राउंड स्टेट भी आना था, तभी क्वेश्चन बनना है पूरा। एंड देन टू ग्राउंड स्टेट, पहले कहां से आया, थर्ड टू सेकंड, तो कौन सी सीरीज, बार्नर। फिर सेकंड टू फर्स्ट, कौन सी सीरीज, लाइमन। फिर दोनों की रेशियो निकाल, पता लग गया यहां तक? एनी डाउट्स? लाइमन बार्नर हो गया, डन है। कोई पूछना किसी ने कुछ दिक्कत हो बता दो बच्चों। रेशियो वेवलेंथ निकाल लोगे, कैसे निकालोगे रेशियो वेवलेंथ इन टू केसेस? पहले बार्नर की, बताइए बार्नर का फार्मूला 1 by lambda r into, पहले कहां से आए हो, 1 by 2 square 2 square, और लाइमन में 2 से 1। समझ लग रही होगी ना बच्चों को? दोनों में डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। समझ लग गई? What is left? So find the emission. Yes. Objective and eyepiece of telescope. Objective and eyepiece are this and this. Find the position. नहीं सर, पावर दी हुई है। हाँ, ये तो आता ही है। Yes. Who will tell the answer? प्रशंसा। 3 लेंसेज दिए हैं, 0.5, 4 and 10 टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो आपको पावर के हिसाब से मैंने लर्न कराया कि फोकल लेंथ के हिसाब से? फोकल लेंथ। किसकी पावर सबसे कम है? 0.5 वाले की। उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। तो इसका क्या बनाओगे? ऑब्जेक्टिव। और सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? 10। तो इसकी फोकल लेंथ सबसे कम। इसका क्या बनाओगे? आई पीस। पता चल गया? 0.5 का बनेगा ऑब्जेक्टिव, 10 वाले का बनेगा आई पीस। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। कितने मेटालिक फोर्स इसकी डेरिवेशन करवाई हुई है, सीधा माना बता देता हूं। जिससे द माना पर इंड्यूस ईएमएफ जब भी कॉइल रोटेट करती है, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल। वी हैव डन द डेरिवेशन। लेकिन यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेना है आपने? हॉरिजॉन्टल। तो भी कौन सा कंपोनेंट कट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या क्या बताया आपको? बी बताया। व्हाट इज बी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो निकालना ही है। और ओमेगा इज व्हिच वेलोसिटी मेरे बच्चों? एंगुलर। कितनी दी हुई है? 360। कन्वर्ट करना है ना पर सेकंड में, हो जाएगा। और एल भी बताया आपको, एंगल ऑफ डिप दिया, और बी एच निकालो, हो जाएगा। ये डेरिवेशन अभी मेरे को करके दिखाएंगे, बंद कर दीजिए।